अगर आप भी 2023 में एक नया एसी लेने की प्लानिंग कर रहे हो 30 से 35,000 रुपए के बजट में, देन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ ऐसे एसी सिलेक्ट करे हैं जो कि मार्केट में लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं, कूलिंग बढ़िया मिलती है एंड इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी मिले। फिर चाहे आपका बजट 30,000 रुपए का हो, 35,000 रुपए का हो, मैं हर एक रेंज में आपको यहां पर आज बेस्ट एसीज रिकमेंड करने वाला हूं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, वीडियो को चाहो तो आप 1.5x स्पीड पर देख सकते हो, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वतंत्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक स्टार्ट। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और डायरेक्टली मैं आपको एसीज रेकमेंड करना शुरू करूं, यहां पर मैं आपको एसीज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम एसी बाय कर रहे हो तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि खुद की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ लेना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बाय करना। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसी वजह से जब भी आप एसी लेने जाते हो मार्केट में तो सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाता है कि भाई साहब कितने टन का एसी लेना है। अब ये कितने टन का और टन क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सिंपल भाषा में टन का मतलब होता है कूलिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा टन होगा उतनी ज्यादा आपके एसी की कूलिंग कैपेसिटी होगी। और मार्केट में आपको 0.8 टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के एसी देखने मिल जाते हैं। और यहां पर आपको सवाल आएगा कि आपके लिए कितने टन का एसी सही है। वेल, ये बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट जो मेजर फैक्टर है वो है आपके रूम का एरिया, यानी जिस रूम में आप एसी लगाना चाहते हैं उस रूम का एरिया कितना है। अगर वो रूम जो है 80 से लेकर 110 स्क्वायर फीट का है, देन उस केस में आपके लिए 1 टन का एसी बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यहां पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी मैटर करते हैं। लेट्स सपोज आपका रूम जो है वो 100 स्क्वायर फीट का है तो एरिया के अकॉर्डिंग 1 टन आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन उस रूम में 6 से 7 लोग हैं, आपका मिनी ऑफिस है या फिर आप जो है होम ट्यूशन वगैरह लेते हैं, तो इस केस में 1 टन का एसी आपके लिए इनफ नहीं रहेगा, बिकॉज यहां पर लोग ज्यादा हैं और ह्यूमन बॉडी भी हीट रिलीज करती है और ऐसे में आपको जो कूलिंग है वो उतनी फास्ट नहीं मिलेगी, आपको कूलिंग स्लो मिलेगी। तो इस केस में आपको 1.5 टन, अगर बजट कम हुआ तो आप 1.25 टन का भी एसी ले सकते हो। इसके अलावा और एक केस बताता हूं, मान लीजिए आप दिन में एसी यूज करते हैं और आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और आपके रूफ के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ऐसे केस में भी अगर भले आपका रूम छोटा है लेकिन आपको यहां पर थोड़ा जो टनेज है वो बढ़ाकर लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्सटर्नल हीट से भी आपके एसी को टैकल करना है। और अगर आप जो है 1 टन का लोगे इस केस में तो आपको कूलिंग जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो देखने मिलेगी। तो ये वाला फंडा होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि कितने टन का एसी आपको लेना है। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते। अगला पॉइंट यहां पर है एनर्जी स्टार रेटिंग। देखिए दोस्तों, एसी एक ऐसा डिवाइस है जहां पर ये एनर्जी स्टार रेटिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, बिकॉज एसी में यार बिल बहुत बढ़िया वाला आता है। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे स्टार रेटिंग का एसी बाय करें। मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको 3 स्टार वाला लेना चाहिए, 4 स्टार और 5 स्टार भी आप ले सकते हो। और एक चीज इसका आपको ध्यान रखना है, जो एनर्जी स्टार की रेटिंग होती है ना, इसका एक वैलिडिटी रेंज होता है। तो जब भी आप एसी लें ट्राई कीजिए लेटेस्ट वाला लें, बिकॉज लेटेस्ट वाले एसीज में टेक्नोलॉजी अच्छी होती है और इनका बिजली का बिल कम आता है। और अगर आप पुराना एसी ले रहे हैं, लेट्स सपोज 2021 या फिर 2022 का एसी ले रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको जो एनर्जी स्टार की रेटिंग है वो आपको पुरानी मिले। और पुराने स्टैंडर्ड्स अलग हैं। पुराने एसी जो 2021 वगैरह के थे वो आज के टाइम पे अगर वो 3 स्टार के हैं तो आज के टाइम पे उन्हें 2 स्टार का ही कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज यहां पर जो बीई है वो हर साल जो स्टैंडर्ड्स है उनको यहां पर अपग्रेड करता रहता है। तो लेटेस्ट लोगे तो फायदे में रहोगे, ये सिंपल सा फंडा है। वेल, 3 स्टार ले, 4 स्टार ले, 5 स्टार ले, कैसा पता चलेगा? देखिए, अगर आपका बजट है तो बिंदास आप जो है जितना स्टार का लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट लिमिटेड है और आप सिर्फ गर्मियों के लिए एसी ले रहे हैं और बाकी मौसम में आप उतना रेगुलरली एसी यूज नहीं करने वाले हैं, तो 4-5 रेटिंग के पास नहीं जाने की जरूरत है। 3 स्टार का आप ले लो, आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। वही अगर आप एक ऐसे यूजर हो जहां पर आप गर्मियों में तो एसी यूज करने ही वाले हो, लेकिन इसके अलावा बाकी और महीनों में भी आपका रेगुलर यूज होने वाला है, देन उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि बजट बढ़ाओ और बढ़ाकर 4 या 5 स्टार का ले लो। वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो 5 स्टार के पास जाओ। अगर आप उतना रेगुलर नहीं यूज करने वाले हो गर्मी के अलावा तो आप 3 स्टार भी ले सकते हो। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। well, अगला पॉइंट है यहां पर इन्वर्टर कंप्रेसर वर्सेस नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले दोनों टेक्नोलॉजीज है क्या, कैसे काम करती है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक एसी है जिसका टेम्परेचर आपने 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया है। अगर आपके पास एक नॉन इन्वर्टर एसी है जिसको हम
फिक्स्ड स्पीड एसी कहते हैं, वो अगर आप चलाते हो तो आपका एसी चालू हो जाएगा, टेम्परेचर आपका 20 पर आ जाएगा और उसके बाद जो आपका एसी का कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर फिर से 20 के ऊपर जाएगा, कंप्रेसर फिर से चालू होगा, ठंडा करेगा और बंद हो जाएगा। वही अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी लेते हैं, तो ये जैसे टेम्परेचर अचीव करता है उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाता है, ये बंद नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो जो कंप्रेसर यहां पर बंद चालू होता है उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है और इस वजह से जो फिक्स स्पीड एसीज हैं इनका बिजली का बिल ज्यादा आता है एज कंपेयर टू इन्वर्टर एसीज। तो आजकल काफी सारे लोगों के लिए इन्वर्टर एसी काफी बढ़िया ऑप्शन है और अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली इन्वर्टर एसी ले सकते हो। आपका बिजली का बिल काफी कम आएगा, इनकी लाइफ स्पैन वगैरह भी काफी बढ़िया होती है। लेकिन स्टिल आज भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में फिक्स्ड स्पीड यानी नॉन इन्वर्टर एसीज भी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा केस ले लीजिए, मैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता हूं और मेरा यूसेज दोपहर के टाइम पे ज्यादा होता है और रूफ के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, विंडो पर डायरेक्ट सनलाइट आती है और ऐसे में मेरा एसी लगा होता है टेम्परेचर को कूल करने में और ऊपर से सूरज भी लगा होता है गर्मी देने में। तो ऐसे में जो सिचुएशन है टेम्परेचर रीच करने के बाद स्लो डाउन होने की या फिर शट डाउन होने की, ये ज्यादा यहाँ पर हो नहीं पाता है बिकॉज यहाँ पर जो कंप्रेसर है वो उस लेवल तक जल्दी पहुंच ही नहीं पाता है। तो चाहे यहाँ पर मेरा इन्वर्टर कंप्रेसर हो, चाहे यहाँ पर मेरा नॉन इन्वर्टर हो, मेरे लिए जो फायदे वाली बात है इन्वर्टर की वो यहाँ पर ज़्यादा मतलब रोल नहीं प्ले करती है। इस वजह से मेरे केस में यहाँ पर कम प्राइस में सस्ते में नॉन इन्वर्टर बाय करना बिल्कुल सही डिसीजन था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप इन्वर्टर लोगे तो अच्छा काम नहीं करेगा, नहीं, इन्वर्टर ले सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि अगर स्पेशली ऐसे कंडीशन में यूज करने वाला हो तो इन्वर्टर का जो फायदा है ना टेम्परेचर रीच होने के बाद स्लो डाउन होने का, वो जल्दी आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर बजट है तो इन्वर्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शॉप वगैरह में भी अगर आप एसी लेना चाहते हो जहां पर काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं, डोर बार बार ओपन क्लोज होता है, उस केस में भी नॉन इन्वर्टर जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि नॉन इन्वर्टर आजकल ज्यादा नहीं आ रहे हैं और आ भी रहे हैं तो वो महंगे ही हैं, तो नॉन इन्वर्टर से अच्छा इन्वर्टर ही ले लो अगर सेम प्राइस में मिल रहा है। बट ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज मेंशन करी है। वेल, अब 2 पॉइंट्स और रह चुके हैं यहां पर। सबसे पहली बात ये कि मार्केट में आपको कई सारे स्मार्ट एसीज मिल जा रहे हैं जिनको आप एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कंट्रोल कर सकते हो। उनके लिए ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 600 रुपए का ये डिवाइस आता है जिसको आपने एसी के प्लग में लगाओ और आपका कोई भी एसी जो है वो स्मार्ट एसी बन जाएगा। फिर आपको उसको स्मार्टफोन से, एलेक्सा, गूगल सबसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा एसी आप चाहे ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन ले, आपको इंस्टॉलेशन फ्री नहीं मिलती है, आपको इंस्टॉलेशन के लिए पे करना पड़ता है। हर एक ब्रांड का अलग अलग चार्जेस होता है और चार्जेस जो है वेरी करते हैं 1200 से 1600 रुपए तक। लेकिन इसके अलावा एसी इंस्टॉल करने में और भी खर्चे आते हैं। लेकिन इसके अलावा बॉक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे कि आउटलेट पाइप, प्लग हो गया, आपका केबल हो गया, इसके अलावा जो आपका कंप्रेसर है उसका स्टैंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में नहीं मिलती है। और इसके अलावा कुछ और एक्सटर्नल खर्चे भी आ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एसी लेते हो तो 3 से 4 हज़ार रुपए आपके एक्स्ट्रा जाने वाले हैं एसी को इंस्टॉल करवाने में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा स्टिल कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप नीचे मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बढ़िया से रिप्लाई कर दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट 1 टन 3 स्टार एसीज की जिनको आप 2023 में कंसिडर कर सकते हो। वेल, यहां पर हम लोएस्ट बजट शुरू करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप इस समय एक अच्छा एसी लेना चाहते हो तो कम से कम आपका जो बजट है 30,000 रुपए का होना चाहिए। इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा एसी मिल जाएगा। तो पहला एसी है यहाँ पर है वर्लपूल की तरफ से और ये कन्वर्टेबल एसी है। अब ये कन्वर्टेबल एसी क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये 1 टन का एसी है। कन्वर्टेबल का ऑप्शन ये होता है कि आप इस एसी को डिफरेंट कैपेसिटी पे चला सकते हैं। मान लीजिए आप इस एसी, अगर आप अकेले रूम में हैं तो आप इस एसी को 1 टन के बजाय 0.7 टन का एसी बना सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ा और कैपेसिटी बनाना चाहते हैं तो 0.8 टन का बना सकते हैं, 0.9 टन का बना सकते हैं और 1 टन का यानी फुल पावर पे आप इसे चला सकते हो। तो बेसिकली जो है अलग अलग मोड, जैसे हमें वॉल्यूम मोड मिलता है उस टाइप का ही यहाँ पर आपको जो है काइंड ऑफ मोड देखने में जाता है। इसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल एसी, जिनको आप अलग अलग कैपेसिटी पर जो है रन कर सकते हो। तो ये कन्वर्टेबल एसी है, 4 अलग अलग मोड्स में जाते हैं जिस पर आप जो है इस एसी को रन कर सकते हो। 1 टन एसी है, 3 स्टार की रेटिंग यहां पर आपको मिल जाती है। इसकी आईशा रेटिंग 3.98 की है। आईशा रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही बिजली का कंजप्शन इसका कम होने वाला है। इन शॉर्ट बिजली का बिल उतना कम आएगा। तो इसकी आईशा रेटिंग काफी अच्छी है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको देखने मिलता है, ऐसा ब्रांड क्लेम करता है। और इसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन रेंज है वो 140 से लेकर 285 वोल्ट तक का है। यानी अगर आप सिटी वगैरह में रहते हो और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम नहीं है देन उस केस में आपको स्टेबलाइजर पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये एसी बड़े आराम से चल जाएगा। बाकी कूलिंग वगैरह इस एसी की काफी बढ़िया है। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स, बेसिक फीचर्स जो है वो आपको इस एसी में देखने मिल जाते हैं। सेल्फ क्लीनिंग और एचडी फिल्टर भी यहां पर आपको मिल जाता है जो कि एयर को क्लीन करता है और आपको एयर काफी बढ़िया यहां पर इसके थ्रू देखने मिल जाती है। वारंटी की बात करी जाए तो 1 साल की वारंटी आपको पूरे प्रोडक्ट में मिलती है और 5 साल की वारंटी आपको यहां पर इसके कंप्रेसर पर देखने में जाती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये और इसकी जो प्राइसिंग है
30,000 रुपये है। देखिए वर्लपूल की अगर बात करी जाए तो वर्लपूल एक काफ़ी पॉपुलर और वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, और इनकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। और इनके एसीज की बात करी जाए तो मैंने काफ़ी सारे वर्लपूल के एसीज यूज़ करे हैं। लुक वाइज पहले तो काफ़ी बढ़िया देखने मिलते हैं, इंडोर विंडोर इनका काफ़ी अच्छा होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और कूलिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको इनके एसीज में अच्छी खासी देखने मिल जाती है। तो बजट अगर आपका 30,000 रुपये का है देन उस केस में आप वर्लपूल के इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो और अगला वाला जो ऑप्शन है उसे देख लो। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पर कैरियर की तरफ से। कैरियर का ये 2023 का लेटेस्ट मॉडल है, 1 टन 3 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। अगेन कैरियर की बात करी जाए तो कैरियर का एसी मैं खुद यूज करता हूं, और कैरियर जो है एसीज को लेकर इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी पॉपुलर ब्रांड है, और इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, जो कूलिंग होती है, वो काफी बढ़िया होती है। और आफ्टर सेल सर्विस भी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एकदम मक्खन मिलती है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आती है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कीजिए, आपको बहुत ही फास्ट सर्विस देखने में जाती है कैरियर की तरफ से। और एसी तो भैया मतलब बढ़िया ही चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं, मतलब मक्खन चल रहा है। वेल 1 टन 3 स्टार का एसी है ये। कन्वर्टेबल ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, 4 डिफरेंट मोड्स यहाँ पर आपको देखने में जाते हैं। आईशा रेटिंग इसकी 3.88 की है, 100% कॉपर कॉइल। अच्छा, प्रीवियस वाला जो मैंने आपको वो एसी बताया उसमें भी आपको 100% कॉपर कॉइल देखने में जाती है, और इसमें भी आपको 100% कॉपर कॉइल देखने में जाता है इंडोर और आउटडोर यूनिट में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एंटी रैश कोटिंग भी मिल जाती है, तो फ्यूचर में जो जंग लगने का चांसेस है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने मिलता है। बाकी डुअल फिल्ट्रेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसमें आपको HD फिल्टर के साथ PM 2.5 फिल्टर भी देखने मिलता है, यानी यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर का फीचर भी इसके अंदर देखने मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, 135 से लेकर 280 वोल्ट तक का यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन रेंज देखने में जाता है। तो मोस्टली केसेस में यहाँ पर स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वारंटी की बात करी जाए तो 1 साल की वारंटी पूरे प्रोडक्ट पर देखने मिलती है, 5 साल की यहाँ पर आपको पीसीबी पर वारंटी देखने मिलती है, जो कि काफी बढ़िया बात है, बिकॉज पीसीबी पे अगर एक बार प्रॉब्लम आ गई तो काफी बढ़िया खर्चा बैठता है। लेकिन यहाँ पर आपको 5 साल तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, और 10 साल की यहाँ पर आपको कंप्रेसर पर वारंटी देखने मिल जाती है। और इस एसी की प्राइसिंग है 31,000 रुपीज, और मेरे हिसाब से 31,000 रुपीज में आपको काफी बढ़िया पैकेज मिल रहा है। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं, इनफैक्ट वर्लपूल्स के कंपैरिजन में काफी लेटेस्ट फीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको PM 2.5 फिल्टर भी देखने मिल जा रहा है, कॉपर कॉइल के ऊपर आपको एंटी रस्ट कोटिंग भी देखने मिल जा रही है। इसके अलावा 5 साल की एक्स्ट्रा पीसीबी वारंटी मिल जा रही है, और कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल की वारंटी मिल रही है। और जस्ट यहाँ पर डिफरेंस जो है प्राइस में वो सिर्फ 1,000 रुपए का, और सर्विस वगैरह भी इनकी काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कैरियर है ये आप आंख बंद करके ले सकते हो, अगर आपके बजट में फिट होता है, रिक्वायरमेंट फिट होता है, आप ले लीजिए, आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आने वाला है। इसकी भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पर अगर आप बजट बढ़ाएंगे तो आपको सैमसंग का भी एसी मिल जाएगा। अगेन ये फिर से एक लेटेस्ट मॉडल है, 2023 का लेटेस्ट मॉडल है, 1 टन 3 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। ये भी कन्वर्टेबल एसी है, इसमें आपको 5 मोड्स मिल जाते हैं, 5 अलग अलग कैपेसिटी पे आप इसे रन कर सकते हैं। आईशा रेटिंग इसकी 4.09 की है, तो ये बाकी 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम बिजली खाएगा, कम इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, स्लाइटली थोड़ा सा कम आने वाला है। बाकी यहाँ पर भी आपको 100% कॉपर कॉइल देखने में आता है इंडोर और आउटडोर यूनिट में, और उसके ऊपर आपको जो है एंटी रस्ट कोटिंग वगैरह भी देखने में आती है, और हाइड्रोफिलिक कोटिंग भी मिल जाती है, जिसकी वजह से जंग वगैरह लगने के चांसेस यहाँ पर नहीं रहते हैं। इसमें भी आपको सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन देखने में जाता है, और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर देखने में आता है। तो अगेन वही जो एयर है यहाँ पर आपको काफी फ्रेश मिलने वाली है, प्यूरिफाइड मिलने वाली है। और इसके अलावा सैमसंग भी यहाँ पर क्लेम करता है कि यहाँ पर ये जो एसी है फ्लक्चुएशन को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, देन उस केस में हर एसी में आपको स्टेबलाइजर लेने की जरूरत है, मतलब आपको लेना ही चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वेल इसके अलावा इस एसी की भी कूलिंग वगैरह काफी अच्छी है। सैमसंग के जो पुराने एसीज होते थे उनमें उतनी मतलब परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, प्रॉब्लम ज़्यादा आते थे, बट सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है, और आज के टाइम पे सैमसंग के एसीज जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन निकल कर आते हैं। और ये एसी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया देखने मिल जा रहा है, और फीचर्स आपको बेसिक वाले सारे मिल जा रहे हैं। वो छोटे छोटे फीचर्स मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एसी भी काफ़ी बढ़िया है, 1 ईयर की पूरे प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, और 10 ईयर की यहाँ पर आपको इसके कंप्रेसर पर वारंटी देखने मिल जा रही है। सैमसंग अगेन इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सर्विस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, सर्विस वगैरह आपको जो है बढ़िया वाली मिल जाती है। और इसके कंपैरिजन में स्टिल यहाँ मैं कहूँगा जो कैरियर मैंने आपको रेकमेंड करा वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन निकल कर आता है, बट स्टिल अगर आप सैमसंग लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब सैमसंग में एक और नया वेरिएंट आया है जो कि है विंड फ्री वाला वेरिएंट। इसमें क्या होता है, जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर से क्या होता है डायरेक्ट ठंडी ठंडी हवा आती है। अब कुछ लोगों को ना ठंडी हवा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली उनको डायरेक्ट ठंडी हवा से प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस केस में आप विंड फ्री वाला ऑप्शन ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है एसी के फ्रंट पैनल में काफी सारे होल्स होते हैं जिसके थ्रू से ठंडी हवा बाहर आती है, और इसके थ्रू लाइक डायरेक्ट फोर्स आपके ऊपर नहीं आता है, लाइक जो हवा का फोर्स है वो आपके ऊपर नहीं आता। इस वजह से आपको एकदम साइलेंट और एकदम चिल्ड कूलिंग मिलती है बिना किसी प्रॉब्लम की। और इस एसी की कीमत जो है 34,000 रुपीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये फीचर इंपॉर्टेंट है
तो ही आप विंड फ्री लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला एसी यहाँ पर है काफ़ी पॉपुलर ब्रांड डाइकिन की तरफ से। देखिए जब बात आती है एसी की, तो डाइकिन एसीज के मामले में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ब्रांड है। ये जो एसी है 1 टन 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसकी आयशा रेटिंग 4 की आपको देखने में आती है। इसमें आपको कोई भी कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं मिलता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, लेकिन आप इसे जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग कंजप्शन पावर पे नहीं चला सकते हैं। जो इसका फिक्स पावर है उस पर ये चलता है। इसके अलावा 100% कॉपर कॉइल देखने में आती है। एंटी रस्ट कोटिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन यहाँ पर भी आपको देखने में आता है। PM 2.5 फिल्टर भी आपको देखने में जाता है। 1 साल की वारंटी आपको पूरे प्रोडक्ट पर मिलती है। 5 साल की पीसीबी पर वारंटी मिलती है और 10 साल की यहाँ पर आपको कंप्रेसर पर वारंटी देखने मिल जाती है। अगेन डाइकिन एक ऐसा ब्रांड है जो कि लाइक हैवी ड्यूटी एसीज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और इनकी एसीज जो है वो एकदम तगड़ी वाली गर्मी में भी काफी बढ़िया कूलिंग आपको दे देती है और रूम जो है वो काफी जल्दी जो है वो चिल हो जाता है। आपने जो टेम्परेचर सेट करा है वो जल्दी अचीव हो जाता है। इनकी कूलिंग काफी ज्यादा फास्ट होती है। एंड अगेन सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इन सब मामले में डाइकिन जो है वो सबसे ज्यादा बेटर ब्रांड निकल कर आता है। और इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो 33,000 रुपीज जो है इसकी प्राइसिंग निकल कर आती है। अगर आपका बजट अच्छा है और आप डाइकिन जैसे ब्रांड का एसी लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप इस एसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है जो कि है एलजी की तरफ से। अगेन जो मैंने डाइकिन बताया ये भी लेटेस्ट ऑप्शन है और एलजी का जो बता रहा हूं ये भी लेटेस्ट 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। ये 1 टन का एसी है लेकिन 4 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जो आयशा रेटिंग है वो यहाँ पर 4.7 की है और इसका बिजली का बिल 3 स्टार के कंपैरिजन में कम आने वाला है। यहाँ पर ये 6-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। 6 स्टेजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 6 ऑप्शन मिल जाते हैं जिस पर आप इस एसी को रन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कॉपर कॉइल्स देखने में जाते हैं विद ओशन ब्लैक कोटिंग जो कि एंटी रस्ट कोटिंग आप कह सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर HD फिल्टर विद एंटी वायरस फिल्टर 2 फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो मस्त प्योर एयर आपको इस एसी के साथ मिलने वाली है। बाकी इसके अंदर आपको एलजी कहता है कि AI टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है जो कि आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग मतलब अच्छा कूलिंग देती है। वो उतना मैटर नहीं करता है। ओवरऑल एलजी के एसी में भी आपको कूलिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एलजी यहाँ पर क्लेम करता है कि इसमें भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने में आता है और इसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन रेंज है ना वो काफी बढ़िया है बाकी वो कंपैरिजन में। यहाँ पर इसका रेंज जो है 120 से लेकर 290 तक का है, तो ये और भी ज्यादा फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर भी आपको 1 साल की वारंटी पूरे प्रोडक्ट पर, 5 साल की वारंटी पीसीबी पर और 10 साल की वारंटी आपको पूरे कंप्रेसर पर देखने में जाती है। अगेन एलजी भी एक काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है और इनफैक्ट एलजी जो है सेल्स के मामले में इंडिया में नंबर 1 एसी ब्रांड है और इनके सर्विस वगैरह भी जो है आपको अच्छे देखने मिल जाते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर ये 34,500 रुपीज में आपको इस समय देखने मिल जाएगा और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 4 स्टार का ले सकते हैं। यहाँ पर आपका बिजली का बिल भी कम आने वाला है। तो ये है टोटल 5 ऐसे 1 टन 3 स्टार और 4 स्टार एसीज जो कि मार्केट में काफी अच्छे ऑप्शन निकल कर आते हैं और आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लेंगे, मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना ही परफॉर्मेंस को लेकर, ना ही आफ्टर सेल सर्विस को लेकर, ना ही प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर। मार्केट में और भी काफी सारे एसीज हैं लेकिन जिन एसीज को लेकर मैं श्योर हूं वही एसीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अब मैं इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं गया हूं इन एसीज को लेकर इतना एक फीचर में, बिकॉज वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो मेन चीज़ है वही मैंने आपको बताई है और आप इनमें से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। मुझसे ओवरऑल बेस्ट पूछोगे तो वैल्यू फॉर मनी मुझे यहाँ पर कैरियर लग रहा है और कैरियर काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ओवरऑल लेना चाहते हो तो इसे कंसिडर कर सकते हो। बाकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है, जो पसंद आए वो आप यहाँ पर ले सकते हो। बाकी 1.5 टन एसीज जो है उनकी लिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हो बिकॉज वो मैं अगर ऐड करूंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी कोई भी और क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके बिंदास मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।